क्या आपने कभी मदद की है और मदद की है और कॉन्स्टेंटली मदद की है, उसके बावजूद भी आपको खालीपन महसूस हुआ है? आप अपना 100% देते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई आपके पास नहीं होता। तो ये वीडियो आपके लिए है। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअलिटी विद प्रज्ञा। तो गाइज, आज मैं कोई भगवान वाली स्टोरी लेके आपके पास नहीं आई हूँ, लेकिन एक मॉडल की स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको सुन के बहुत मज़ा आएगी और आई एम श्योर हम बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे मैंने खुद अपनी लाइफ में ना लोगों को 100% दिया है। कोई मदद नहीं भी मांग रहा है ना, तो भी अरे मैं मदद कर देती हूँ करके मैं पहुँच गई हूँ उस सोच में कि मुझे शायद रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे शायद वो सम्मान मिलेगा जो औरों को नहीं मिलता। ये सोच के मैंने मदद कर दी है, लेकिन लोगों ने सिर्फ उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। कभी भी किसी ने आके मेरी मदद नहीं की। मैं हमेशा खुद थकी, खुद परेशान हुई, गिरी, लेकिन कोई हाथ भी नहीं दिया कि उठाने के लिए कोई हाथ भी दे देता। तो गाइज, ये स्टोरी है आज की एक डोंकी की, जो कि सबकी हेल्प करता रहता है, सबकी हेल्प करता है। कभी गाय जा रही है तो उसका बोझा ढो देगा, कभी शीप जा रही है तो उसके खाने का सामान ढो देगा। तो गाइज, इस तरीके से वो इतनी हेल्प करता है कि वो खुद को भूल जाता है कि उसकी थकान होती है, उसको भी रेस्ट चाहिए। सिर्फ इस सोच में कि उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको लोगों से प्यार मिलेगा, उसको लोग अपनाएंगे, उस ग्रुप में एक्सेप्ट करेंगे जिसका वो पार्ट भी नहीं है। तो गाइज, ऐसे समय बीतता गया। लोग उससे बोले ज़रा मेरा ये काम कर दो, वो तुरंत कर दे। उसको ना बोलना आता ही नहीं था। वो बहुत दुखी हो। एक लोग उसको मोटिवेट तो करें कि अरे अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, लेकिन उसके सूजे हुए पैरों से उनको कोई मतलब ना रहे, उसकी दुखती हुई कमर से उनको कोई तकलीफ ना हो, और की डिमांड करें, यार ज़रा ये कर दो, यार ज़रा ये कर दो, यार ज़रा ये कर दो। एक आफ्टरनून वो कोलैप्स हो गया एक नदी के किनारे, और वो कोलैप्स हो गया और वो उसकी सांसें एकदम धीमे धीमे चलने लग गई। इतना टायर्ड हो गया वो कि उसे होश नहीं रहा, और वो 1 दिन तक 2 दिन तक वहीं पड़ा रहा, लेकिन कोई उसे पूछने नहीं आया। किसी तरह वो हिम्मत करके उठा। उठने के बाद भी उसने देखा कि एक गोट आके उसको बोल रही है कि मेरा ज़रा उठाने में हेल्प कर दो। एक बार भी उस गोट ने उससे नहीं पूछा कि तुम अब ठीक हो या नहीं, तुम कर सकते हो या नहीं। फिर जब वो उसका उठा के चल ही रहा था, तब तक में एक शीप आके बोली कि जब उसका काम हो जाए तो तुम मेरे लिए ये कर देना। तो वो ना एक रात अकेला बैठा आसमान में तारे देखते हुए ये सोच रहा था कि मैं इतना सबके लिए करता हूँ, लेकिन मैं इतना अकेला हूँ, इतनी एम्प्टीनेस है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों है। नेक्स्ट डे की बात है गाइस, वो हिम्मत करके उठा, वो अपने रूटीन में था, अपना काम कर रहा था। तभी एक मंकी दौड़ता हुआ आया और बोला रास्ते में ये पत्थर पड़े हुए हैं, इनको हटाने में मेरी हेल्प कर दो। पहली बार उसको लगा कि मैं मना कर दूँ, लेकिन उसने मना नहीं किया। हेजिटेटेड फील किया उसने, लेकिन उसने मना नहीं किया कि अगर मैं मना कर दूंगा तो वो मुझे सोचने लगेगा कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना, मतलब वो मुझे नहीं पसंद करेंगे लोग यहाँ पे। ये करते हुए भी उसने हाँ कर दी और उसका पेबल वो धीरे धीरे हटाने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया। तो मंकी आके उसको गुस्से में देखने लगा कि तुमने मेरा काम फैला दिया है, तुम्हारी वजह से अब मुझे और डिले होगा। लेकिन एक बार भी उस मंकी ने भी उससे नहीं पूछा कि तुम मेरा काम करते हुए गिर गए, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ऐसे ही वो दुखी बैठा हुआ था ये नदी के किनारे, और फिर ना उसको एक 100 years old टर्टल मिला, जिसने बहुत सारी लाइफ्स देखी थी, जिसके अंदर बहुत ज्ञान था। टर्टल ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। उसने बोला कि मैं इतना करता हूँ सबके लिए, इतना मैं लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं होता है। मैं बहुत इनविजिबल सा फील करता हूँ, जैसे मैं हूँ ही नहीं। ओल्ड टर्टल ने बोला कि क्या तुम्हारे लिए कभी कोई रहता है, किसी ने तुम्हारी मदद लास्ट कब की है। तो डोंकी बहुत दुखी हो गया, नीचे की ओर देखने लग गया। कोई था ही नहीं जो उसका साथ किसी ने भी दिया हो कभी। तो टर्टल ने उसे बताया कि देखो, तुम जब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, उनको ना बोलना भूल जाते हो, तो तुम्हारी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तुम्हारे साथ भी ठीक यही हुआ है। तुम सबके साथ इतना अवेलेबल रहे हो कि लोगों ने तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है, तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। उसे अंदर से बहुत टूटा हुआ फील हुआ। तो उसने बोला क्या मैं लोगों की मदद करना बंद कर दूं? उसने कहा करो, लेकिन उसकी करो जो उसको फॉर ग्रांटेड ना ले, तुम्हें भी उसके बदले केयर दे, तुम्हें भी उसके बदले हेल्प दे। डिमांड ना करे, रिक्वेस्ट करे। जब तुम दूसरों का बोझा उठाते हो तो तुम अपने बारे में भूल जाते हो, अपने वेट के बारे में भूल जाते हो। उसे ये बात समझ में आई, बहुत वो सोचा इस बारे में। फिर उसने नेक्स्ट डे, वो अपना कुछ बैठा हुआ था, काम कर रहा था, उसके पास गाय आई। उसने बोला सुनो, मेरी ये हेल्प कर दो, उठाने में सामान वहाँ तक पहुँचा दो।
अब की उसने अपने आवाज में ना एक तेजी लाई। उसने बोला नहीं। गाय उसे घूर के देखने लग गई कि ये इसकी इतनी हिम्मत कि आज तुझे मना कर रहा है, ऐसा क्या हो गया। उसने बोला नहीं, आज मैं थका हूँ, मुझे रेस्ट करना है। एक शीप वहीं खड़ी थी, वो हंसने लग गई बहुत तेज तेज। तब डोंकी को लगा कि शायद अब मेरी क्या ये लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं, शीप भी पीछे से हंस रही थी कि ये देखो, आज इसकी हिम्मत देखो, ये मना कर रहा है। इसी तरीके से दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, उसने लोगों की बिना बेमतलब की मदद करना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से सब उसे सेल्फिश बोलने लगे, लेकिन उसने इस चीज को बॉदर करना बंद कर दिया। उस दिन वो बहुत लाइटर फील किया। वो जाके सोया एक पेड़ के नीचे, थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी फील होने लग गया। धीरे धीरे वो रेस्ट करने लगा, अपने लिए टाइम निकालने लगा। फिर जो लोग थे, जो उसके पास भीड़ इकट्ठा होती थी, वो सब छटती चली गई। सिर्फ उसके पास वही लोग बचे जो उसकी ट्रूली रिस्पेक्ट करते थे। अभी भी लोग उससे मदद मांगते थे, लेकिन बदले में उसे मदद देते भी थे। बदले में वो ये भी बोलते थे कि चलो मेरी हेल्प कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। इस तरह से उनका एटीट्यूड होता था। अब लोग उसको उस निगाह से नहीं देखते थे कि वो उसकी फायदा उठाएं। शाम उसे टर्टल मिला। अब टर्टल उसे देख के बोला कि आज तो तुम खुश दिख रहे हो। उसने स्माइल किया, बोला हाँ, लेकिन अब मैं लोगों की अभी भी मदद करता हूँ, लेकिन अब मैं खुद को डिस्ट्रॉय करके उनकी मदद नहीं करता, उनकी हेल्प के साथ मदद करता हूँ, जिसके बदले वो भी मैं। जिसे हमें ये सीख मिलती है, यही विजडम है। हेल्पिंग अदर्स इज गुड, इट्स नॉट हार्मफुल, बट बाउंड्री बना के। आप बाउंड्री में रह के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको मानेंगे भी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपको इससे क्या सीख मिलती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।